हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा कर रहा हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 गणित का एक अगला अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सांख्यिकी। उसमें पहला एक्सरसाइज है यानी अभ्यास 4 ये। ठीक है, चलिए इसको लगाना शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, किसी मोहल्ले में 10 परिवारों के सदस्यों की संख्या निम्नलिखित ज्ञात की गई है। फिर ये दिया है कि एक परिवार में 6 लोग रहते हैं, एक में 8, एक में 3, 2 ऐसे करके आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। तो चलिए कॉपी में व्यवस्थित करते हैं। तो आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, चलिए कर लेते हैं। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? बढ़ते क्रम। क्या होता है? बढ़ते क्रम। अरे सॉरी, बढ़ते क्रम। ठीक है, बढ़ते क्रम क्या होता है? जैसे यहाँ गए, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे बढ़ते क्रम। ठीक है ना, बढ़ते क्रम ही होता है। घटते क्रम क्या होता है प्यारे बच्चों? ये होता है घटते क्रम, ये ऐसे घटते चला जाता है। ठीक है ना, इंग्लिश में इसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, और इसको कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है ना, इसको असेंडिंग ऑर्डर, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे प्यारे बच्चों, अगर ये आप लोग भूल रहे हैं तो मैं आप लोग को एक शब्द से याद करवा रहा हूँ। जैसे आप लोग सुने होंगे पर्वतारोही। पर्वतारोही, ठीक है ना। पर्वतारोही का मतलब क्या होता है? पर्वत पे चढ़ाई करने वाला, है ना। तो आरोही यानी जो चढ़ेगा वही तो देखिए पर्वतारोही में आरोही शब्द आ रहा है ना, यानी जब भी आरोही आएगा आपको ऊपर की छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर चलना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 10 परिवारों के में सदस्यों की संख्या दिया गया, उसको हमें आरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले एक परिवार है जिसमें केवल 2 सदस्य हैं, तो उसको ऐसे लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे आरोही क्रम। ठीक है, आरोही क्रम। ठीक है, फिर अगला परिवार है जिसमें 3 संख्या है, ऐसे लिख लेंगे 3। फिर अगला परिवार है उसमें 4 संख्या है, लिख लेंगे 4। फिर अगला परिवार है उसमें 5 संख्या है, लिख लेंगे 5। फिर अगला परिवार उसमें 6 संख्या है तो लिख लेंगे 6। फिर अगला है 7 तो लिख लेंगे 7। फिर है 8 तो लिख लेंगे 8। फिर है 9 तो लिख लेंगे 9। ठीक है ना। अच्छा प्यारे बच्चों, यहाँ पास में लिख दिए थे इसलिए कन्फ्यूजन हो गया। 3 और 6 भी है, यानी 2 परिवार ऐसे हैं जिसमें 3 संख्या है। तो जहाँ हम 3 लिखेंगे एक और 3 रहेगा। ठीक है ना, और जहाँ 6 लिखे हैं यहाँ एक और 6 रहेगा। ठीक है, कहने का से ये है कि 2 परिवार ऐसे हैं प्यारे बच्चों जहाँ पर 3 संख्या, एक ये परिवार और एक ये परिवार। और 2 परिवार ऐसे भी हैं जिनकी संख्या 6 है। देखिए एक ये। तो इसको मैं फिर से आपको लिख के बता दे रहा हूँ। ऐसे लिख लीजिएगा 2 3 3 4 5 6 6 7 8 9। अब गिन लीजिए कितनी संख्या है? 10 दिया है तो 10 ये होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, मैं आशा कर रहा हूँ ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। इसमें कुछ समझना है भी नहीं है, बहुत ईजी है प्यारे बच्चों। चलिए चलते अपने दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आरोही क्रम में लिखना है, यानी जो संख्या दिया है इसको फिर से आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में लिखना है। किस क्रम में लिखना है? बढ़ते क्रम में लिखना है। ठीक है ना, बढ़ते क्रम में कैसे लिखते हैं? सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या इसमें आपको क्या दिख रही है? सबसे छोटी संख्या है 2, तो 2 लिखेंगे और इसको इसे काट देंगे ताकि दोबारा ना काउंटिंग में आए। उसके बाद छोटी संख्या क्या है प्यारे बच्चों? देखिए 3 दिया नहीं है तो 4 है, यहाँ लिख लेंगे 4। 4 के बाद क्या है प्यारे बच्चों? 5 देखिए कहीं नहीं दिख रहा है, 6 है तो लिख लेंगे 6। फिर 6 के बाद प्यारे बच्चों 7 नहीं दिख रहा है लेकिन 8 दिख रहा है। ठीक है, तो लिख लेंगे 8 और इसको भी घेर देंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों 8 के बाद देखिए कहीं 9 है, हाँ यहाँ पर 9 है तो यहाँ 9 लिख लेंगे। 9 के बाद क्या कहीं 10 है प्यारे बच्चों? 10 नहीं है, 11 भी नहीं है, 12 है तो लिख लेंगे 12। 12 के बाद प्यारे बच्चों सीधे चलते हैं, देखिए यहाँ 23 है, यहाँ 24 है, यहाँ 22 है, यानी 22 है। उसके बाद तो 22 लिख लेंगे, सॉरी यहाँ घेरना था, यहाँ घेर दिए। 22 के बाद देख लीजिए 23 है, 23 लिख देंगे। 23 के बाद 24 है, 24 लिख देंगे। 24 के बाद 25 है, 25 लिख देंगे।
25 के बाद देखिए प्यारे बच्चों 29 है, 29 लिख लेंगे। 29 के बाद क्या दिया है प्यारे बच्चों, 32 दिया है, तो 32 लिख लेंगे। 32 के बाद 37, 37 के बाद 42, 42 के बाद 44। ठीक है ना, ये सबको घेर देंगे, ये हो गया। तो कितनी संख्याएं दी हैं इसको गिन लेते हैं, फिर देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 यानी 15 ये भी रहना चाहिए। देखें एक भी छूटा तो नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, किसी कक्षा में बालिकाओं के प्राप्तांकों का प्रतिशत निम्नलिखित है। प्राप्तांक का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि उस क्लास में बालिकाएं कितना अंक पाई हैं। ठीक है ना, तो ये निम्नवत यानी नीचे दिया गया है। तो कह रहा है कि आंकड़ों को अवरोही क्रम में लिखो। अवरोही का मतलब होता है प्यारे बच्चों घटते क्रम। क्या होता है, घटते क्रम। तो इस आंकड़े को घटते क्रम में लिख लेते हैं। लिखेंगे पहले अवरोही क्रम। तो घटते क्रम का मतलब होता है सबसे पहले बड़ी संख्या, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले लिखी जाती है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रही है प्यारे बच्चों, 75 दिख रही है। लिख लेंगे 75। 75 के बाद उससे छोटी संख्या क्या दिख रही है, 73 दिख रही है ना, सॉरी हाँ 74 है। तो लिखेंगे 74। 74 के बाद 73 दिख रही है, लिख देंगे 73। 73 के बाद देखिए उससे छोटी क्या दिख रही है, 67 दिख रही है, 67 लिख देंगे। 67 के बाद उससे छोटी क्या दिख रही है, 62, 62 लिख देंगे। 62 के बाद क्या दिख रहा है, 61, 61 लिख देंगे। 61 के बाद क्या दिख रहा है, 57। ठीक है, 57 लिख दिए। 57 के बाद दिया है 55, 55 लिख दिए। 55 के बाद दिया है, सॉरी 55 को घेरना था, इसे घेर। 55 के बाद दिया है 42, 42 लिख दिए। 42 के बाद दिया है 33। अब प्यारे बच्चों हमको दिया है 10 बालिकाओं की संख्या, तो गिन लेते हैं। क्या ये 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका अवरोही क्रम यानी घटते क्रम हो गया। चलिए चलते अपने चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन दिया है प्यारे बच्चों, एक ग्राम में मनरेगा योजनांतर्गत 20 व्यक्तियों द्वारा एक माह में किए गए कार्य के दिनों की संख्या प्रति व्यक्ति निम्नवत है। यानी 20 व्यक्तियों ने एक महीने में काम किया है प्यारे बच्चों। किसी ने 11 दिन काम किया, किसी ने 8 दिन, किसी ने 12 दिन, किसी ने 12 दिन, किसी ने 19 दिन, ऐसे करके काम दिया। इन आंकड़ों का अवरोही क्रम ज्ञात कीजिए। क्रम ज्ञात कर बताइए कितने व्यक्तियों ने 10 दिन से कम काम किया। ठीक है, तो सबसे पहले इनका अवरोही क्रम लिख लेते हैं। अवरोही क्रम लिख लेते हैं। अवरोही क्रम में प्यारे बच्चों सबसे पहले बड़ी संख्या लिखी जाती है। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रही है प्यारे बच्चों, 25 दिख रही है। लिख लेंगे 25। चलिए रेड पेन से करते हैं ताकि समझने में दिक्कत ना हो। 25 हो गया। 25 के बाद क्या है प्यारे बच्चों, उससे छोटी है 24, लिख लेंगे 24। फिर 24 से छोटी क्या है प्यारे बच्चों, 21 दिख रहा है, 21 को कर देंगे। 21 के बाद उससे छोटा क्या दिख रहा है प्यारे बच्चों, 19 दिख रहा है, 19 कर लेंगे। 19 के बाद उससे छोटा क्या है प्यारे बच्चों, तो ये 17 दिख रहा है, 17 लिख देंगे। 17 के बाद क्या है प्यारे बच्चों छोटा उससे, 16 है, 16 लिख देंगे। क्या और भी कहीं 16 है, देखिए एक 16 यहाँ और है, तो इसको भी लिख लेंगे। 16 के बाद प्यारे बच्चों 15 है, तो 15 कर लेंगे। 15 के बाद क्या प्यारे बच्चों क्या दिख रहा है, 13 नहीं है, 14 भी नहीं है, 12 दिख रहा है, वो भी 1 2 3 जगह दिख रहा है, तो 1 2 3 जगह 12 लिख देंगे। 12 के बाद प्यारे बच्चों 11 दिख रहा है 2 जगह, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है ना, ये 11 हो गया, ये 11। हम ऐसे गोला इसलिए बना दे रहे हैं ताकि बार बार कन्फ्यूजन ना हो। जो संख्या लिख लिए उसको फिर गोला बना के हटा दिए। ठीक है ना, उसके बाद क्या है प्यारे बच्चों, 9 यहाँ है, और भी कहीं 9 है, एक 9 यहाँ है, तो 2 बार 9 है। ठीक है, 2 बार 9 लिख दिए। 9 के बाद क्या है प्यारे बच्चों, 1 8 2 8, 3 जगह 8 है, 1 2 3 जगह, तो 3 बार 8 लिख लेंगे। ठीक है ना, अच्छा 8 के बाद क्या है प्यारे बच्चों, 8 के बाद 7, 7 कहीं पर है, तो यहाँ पर 7 है प्यारे बच्चों।
यहाँ 7 उतार देंगे, फिर 7 से कम क्या बचा है, यहाँ 3 बचा है, 3 को उतार देंगे, ठीक है ना। अब गिन लेते हैं कि यहाँ 20 मजदूर थे, तो 20 यहाँ है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। आगे क्वेश्चन पूछा है कि कितने मजदूरों ने यानी कितने व्यक्तियों ने 10 दिन से कम काम किए हैं। तो ये देखिए 3 ही दिन काम किए, ये 7 दिन, ये 8 दिन, ये 8 दिन, ये 8 दिन, ये 9, ये 9, लेकिन ये 11, यानी ये लोग 10 दिन से अधिक काम किए हैं। तो इतने ही लोग 10 दिन से कम काम किए हैं, तो कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो लिख देंगे 7 व्यक्तियों ने 10 दिन से कम काम किए, ठीक है ना। अच्छा, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों ये एक्सरसाइज आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आज हम लोग अभ्यास यानी चैप्टर 4 सांख्यिकी शुरू किए हैं। कक्षा 6 का रेगुलर वीडियो आता रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।